जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्कि भगवान। आप सभी से निवेदन है कि ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए। जय गुरुदेव। आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही है। हर रविवार 9 से 10 बजे तक होता है। 9 से 9:15 बजे तक हम गुरुदेव की स्पीच चलाते हैं इसमें, और 9:15 से 9:30 तक ध्यान कराते हैं। ध्यान के बाद फिर बच्चों की अनुभूतियों का दौर चालू होता है, उनके अनुभवों का दौर चालू होता है, और उनके टैलेंट का जो भी उनके पास स्किल है, जो भी उनके पास टैलेंट है, उसको फिर हम देखते हैं, आपस में बात शेयर करते हैं। आज हमारे साथ रवीना गुरुबहन जी भी हैं मंच पर। अगर गुरुबहन जी कोई इशू ना हो तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया का आगे कार्यक्रम आप संभालें। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। आप ही संभालिए, मैं देख रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा फर्ज बनता है आपको बुलाना। बिल्कुल नहीं, मैं साथ में ही हूँ। जी बिल्कुल। बच्चे कम आते हैं, क्या बात है? बस हमारे ये 2-4 बच्चे। पिछले हफ्ते ज्यादा थे। ये देखिए गुरुबहन जी, ये सब गुरुदेव की लीला है। जिसको जोड़ना होता है जोड़ते हैं, नहीं जोड़ना होता नहीं जोड़ते हैं। हमारा काम है, एक बच्चा है तो उसके साथ भी हम कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो प्रसाद है, जिसको चाहिए वो आएंगे, नहीं चाहिए वो नहीं आएंगे। वही 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 मैं भी वही समझता हूँ कि गुरुदेव की लीला समझ से परे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उन्हीं की कृपा है कि ये हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और हमारी जो अनुभूतियां बच्चे बता रहे हैं, बड़े बता रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है कि कौन आना है कौन नहीं आना है, जी और बिल्कुल। किसको सुनाना है, किसको बताना है, किसको आगे बढ़ाना है, ये भगवान जाने। वही वही हमारा काम है अब डाकिया की तरह चिट्ठी बांटना, वो बांटेंगे बस। हमें जो कार्य गुरुदेव ने सौंपा है उसको हमें अनवरत करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का काम तो तो फ्री में है, और फ्री में होता आया। अब जिस किसको चाहिए, फ्री वाले एक्चुअली ना कम मिलते हैं। फ्री फ्री ट्रीटमेंट चाहिए नहीं, आजकल पैसे की माया है, पैसे फेंक के पता नहीं कितना इलाज करवाते हैं, और फ्री जो चीज होती है ना, कि वो सोचते हैं कि असर नहीं होगा इसका। फ्री में लेकिन थोड़ा सा क्या है ना गुरुबहन जी, इसमें अपनी अपनी आराधना, अपना सरेंडर, अपना भाव समर्पित करना होता है। और जहाँ बिल्कुल पैसा होता है वहां पे पैसा देना पड़ता है, वहां पे एक अधिकार होता है पैसे के बाद कि मैं इतना खर्च किया, मैं ठीक कैसे नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये भगवान की, यहाँ भगवान नहीं समझ रहे ना कि भगवान के दरबार में सिर्फ प्रसाद चलता है, दवाई नहीं चलती, पैसे नहीं चलते। और यहाँ भाव, पे तो आपका समर्पण काम करेगा, बिल्कुल भगवान तो आपका भाव के सरेंडर भूखे काम हैं। करेगा। भगवान आपका हमेशा भाव। अहम आपका अहम यहाँ पे काम नहीं करता। हाँ यहाँ पे तो मैं है ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल। ये तो जहाँ भगवान मैं के कहा मैं नहीं। भिखारी यहाँ बनकर बैठिए भगवान के दरबार में, ये तो राजा बना देंगे, दुनिया को झुका देंगे। जी। ये तो बस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और बच्चों से निवेदन करता हूँ कि कौन सा बच्चा सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को लेकर आ रहे हैं मंच पे। स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। बोधि प्रकाश जी की आईडी से बच्चे जुड़े हैं, अनिल गुरुभाई जी के आईडी से बच्चे जुड़े हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी अनुभूतियों को शेयर करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुभाई जी इनको स्पॉटलाइट कर दें कृपया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा कि मतलब गुरुदेव थे
मतलब एक जैसे घर पे एक फोटो थी, है ना, उस फोटो जी से गिफ्ट का वो निकला और ना उसको खोलते ही गुरुदेव की फोटो आई और उस फोटो से फिर गुरुदेव निकले। वाह भाई वाह, बच्चों की दिव्य अनुभूतियां होती हैं और खास करके आप लोगों की तो ऐसे ही बहुत होती हैं। बहुत अच्छा रहा। और कुछ अनुभूति हो तो बताएं बिटिया। उससे पहले कुछ थी लेकिन अभी याद ही नहीं आ रही मुझे। अच्छा अच्छा पहले की थी, लेकिन याद नहीं आ रही। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा रहा। अंकल मैं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी रात की भी अनुभूति सुनाना चाहती हूँ। जी जी बताइए बताइए, आपका स्वागत है। रात को मुझे ये दिखा कि एक लोटस था, मतलब पहले तक सर्कल था, उसके ऊपर एक लोटस रखा था। लोटस रेनबो की लाइट उसमें हर रंग आ रहा था, जो रेनबो में नहीं होता है वो भी आ रहा था। और एक वाइट वाइट फैमिली के उसमें वो एक रेनबो था, जो गुरुदेव उसके बीच में खड़े दिखे। वाह भाई वाह। सबसे बड़ी तारीफ तो मैं आप लोगों की ये करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये याद रहता है। ये ध्यान के दौरान ये मुझे दिखा है, आप शाम की अनुभूति अभी सुबह बता रही हैं। इतना लंबा याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी याददाश्त को मैं गुरुदेव के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी याददाश्त भगवान ऐसे ही बनाए रखे और आप जो भी जीवन में पाना चाहते हो बेटा ना, आप उसमें सफल हो। मेरा गुरुदेव से यही निवेदन है। जी बताइए, आगे बढ़िए। वो रेनबो के नीचे खड़े थे, मतलब बीच में थे। उन्होंने हाथ ऊपर किया, रेनबो ऊपर था ना, इसलिए उन्होंने हाथ ऊपर किया, खुद तो नीचे खड़े रह गए, मुझे ऊपर बिठा दिया। वाह भाई वाह, गुरुदेव खुद नीचे रह गए और आपको ऊपर बैठा दिया, बहुत बढ़िया। देखिए गुरुदेव गुरुदेव हमारा कितना ख्याल करते हैं, सही है कि नहीं? पर आज मुझे ये दिखा, एक छोटा सा फ्लावर था, वो ओपन हुआ, अचानक से वो खुला, तो वो रोज का था, उसमें गुरुदेव बैठे दिखाई दिए। अच्छा, छोटा सा फ्लावर था, वो रोज था? हाँ, और वो खिला, वो बड़ा हाँ हो गए अच्छा, और गुरुदेव हो गए। उसमें गुरुदेव दिखाई दे। जो गुरुदेव फ्लावर था वो गुरुदेव में बदल गए, परिवर्तित हो गए, बहुत बढ़िया। उस फूल से उतरकर अपना घोड़ा लेकर उधर गए थे, उनकी समाधि जोधपुर में गए थे। अच्छा, गुरुदेव हाँ, फ्लावर से निकल करके घोड़े पे सवार होकर के अपने आश्रम पे चले गए, है ना? हाँ, वो बहुत घोड़ा बढ़िया। लेकर मलाना धाम में गए, मतलब जोधपुर था, और उधर जाकर स्पीच देने लगे। जो मैंने देखा कि उनके हाथ में वही रोज है जिसपे वो बैठे हुए थे। हाँ, उनके हाथ में वही गुलाब का फूल था जिसपे वो गुरुदेव बैठे हुए थे। आश्रम में गुरुदेव स्पीच दे रहे थे क्या? फिर वो फूल अचानक से गोल्डन हो गया, और फिर वो गुरुदेव उसके अंदर चले गए दोबारा से। वाह भाई वाह, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दिव्य अनुभूति है आपकी, दिव्य अनुभूति। जय गुरुदेव, जो शक्ति है। जय गुरु। निशब्द हो जाते हैं आप लोगों की अनुभूतियों को सुन करके। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बिटिया, बोलिए। आज मुझे ध्यान में है ना, गुरुदेव आए और बताऊं, मैंने ना गुरुदेव के तिलक किया और दादा गुरुदेव के भी तिलक किया। वाह भाई वाह, ध्यान में। हाँ,
बहुत बढ़िया, आपने दो गुरुदेव को भी तिलक लगा दिया, दादा गुरुदेव को भी तिलक लगा दिया, बहुत खूब। जब मैंने दादा गुरुदेव को तिलक लगाया ना, तो फिर मैंने उस टाइम पर तो करंट जैसा मतलब आया था शरीर में। अच्छा, वो मतलब वो शक्ति पास होती है ना, समर्थ गुरु के सानिध्य में आने से ही, उनके टच करने से। गुरुदेव बोलते हैं ना कि दीक्षा के कई सारे रूप हैं। मतलब शिष्य में अगर शक्ति उड़ेलनी है, शिष्य को शक्ति देनी है, चाहे पावर देना है, तो उसके बहुत सारे रूप हैं। एक तो दृष्टि से, एक तो स्पर्श करके। जैसे ही आपने स्पर्श किया दादा गुरुदेव को, गुरुदेव की शक्ति आपको महसूस हुई थी। जी बोलिए आगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन आपको तो ध्यान तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। आपका तो सर तो ऐसे ऐसे खूब घूम रहा था। पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखाई दे या न दे, हमें तो ध्यान करना है। हम ध्यान करते रहेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहेंगे। गुरुदेव की जब कृपा बरसेगी तो बरसेगी। सही बोल रहा हूँ ना मैं आपको? हाँ। हमें बस ध्यान करना है ना। हाँ। तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको ध्यान करना है, नाम जपना है, बाकी का काम मेरा है, आगे का काम मेरा है। अगर गुरु में सच्चाई है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अभी बच्चे कम हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि अब हम टैलेंट देख लेते हैं अभी। अरे वाह वाह वाह, जय गुरुदेव। जय आप भी कुछ गुरुदेव। बताइए। जय गुरुदेव, आप भी कुछ बताइए। जय गुरुदेव। मेरे को पहले तो अनुभूति तो ऐसी हुई थी कि कल शाम को ना मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं ना जमीन से मतलब बेड में बैठा हुआ था, मैं ध्यान कर रहा था, तब मैं उससे ऊपर हो रखा हूँ 1 या 2 फीट। वाह भाई, सुपर। हाँ। वो ध्यान के दौरान आपको महसूस हुआ था? हाँ। बहुत बढ़िया। और मेरे को एक क्वेश्चन है कि डेथ के बाद होता क्या है? अब तो गुरुदेव से पूछना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को कैसे भी सपने में कैसे भी बता दो, बताते ही नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि फिर वो, गुरुदेव क्या कहते हैं ना, आप ध्यान से उनकी स्पीच को सुनिएगा, कि अगर मैं यहाँ पे दिख गया तो जीवन मरण से छुट्टी, फिर दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। ये 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर हमारा वो चक्कर से पीछा छूट जाएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर हमें फिर दूसरी योनि में भेजता है। सबसे उत्तम योनि क्या होती है? मनुष्य योनि होती है। सबसे उत्तम योनि जो हमें ईश्वर ने आपके रूप में, मुझे अपने रूप में भेजा है इस धरा पर, इस धरती पर। और उसके हाँ। पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक कारण है कि हमें मनुष्य योनि में मनुष्य का रूप देकर के भी ईश्वर ने क्यों भेजा है। उसका एक कारण हो, जहां तक कथा प्रवचन में लोग बोलते हैं और अपना खुद का एक अनुभव, कि इस योनि में, मनुष्य योनि में ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी समझ दी है, एक अच्छा सा दिमाग दिया है। आप दूसरी योनि में जानवर तो नहीं बोल पाता ना, जैसे हम आपस में आपसे बात कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं ना। हाँ। हमें एक समझ होती है कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है। एक रिश्तों की समझ इसमें ईश्वर ने दी है। और इसलिए मनुष्य योनि में भेजते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। पिछले जन्म में जो हमने खोटे कर्म किए हैं उसको सुधारने के लिए मनुष्य योनि में ईश्वर हमें भेजते हैं। अच्छा।
और अगर इस योनि में, इस जन्म में सतगुरु मिल जाए, समर्थ गुरु मिल जाए, तो हमारे जीवन का मतलब सिद्ध हो जाता है। गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि आज भी इस जन्म में रावण के वंशज हैं, कंस के वंशज हैं, आप मेरे बारे में बताओगे तो सुनेंगे ही नहीं। और जो सात्विक है, जो इसके अंदर साधु का वास है, ईश्वर का वास है, वो जरूर सुनेगा और मुझे अपना लेगा, मेरी शरण में मैं उसको ले लूंगा। तो मनुष्य योनि का सबसे बड़ा कारण ये है, हमें भगवान ने जब ये जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो नेक कर्म करने के लिए दिया है। हम बोलते हैं ना कि झूठ बोलना पाप है, हम कहते हैं ना कि झूठ बोलना पाप है। गुरुदेव की स्पीच कहीं सुनिएगा तो गुरुदेव ने बोला कि अब तो झूठ बोलने से भी डर लगता है। गुरुदेव को सिद्धियां होने के बाद इस गुरुदेव अपनी स्पीच में कहे कि मैं तो पहले सिगरेट भी पीता था, लेकिन अब हाथ भी नहीं लगाता, झूठ बोलने में डर लगता है, क्योंकि मैं सीधे भगवान के सानिध्य में हूं, मैं अपने गुरु के शरण में हूं। गुरु के शरण में आने के बाद हम अगर खोटे कर्म करेंगे तो फिर हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर हम अपनी आराधना को उन्नति तक नहीं ले जाएंगे, ऊंचे शिखर तक नहीं हम पहुंच पाएंगे अपनी आराधना में। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि जो मैंने आपको नाम दिया है उसको आप जपते रहो। ये नाम आपको, अगर आप बीमार हो गए तो सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, सही दवाइयां दिलवाएगा। अगर आप नाम जपने में कहीं ढिलाई छोड़ी तो फिर वो आप जानो, फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता भाई। आप नाम जपते रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आप बोलते ना स्वर्ग नर्क, ऐसे तो बोलते हैं अगला जन्म होता है, फिर स्वर्ग नर्क में कब जाते हैं? स्वर्ग नरक यही है बेटा। अगर आपके जीवन में सुख है तो वही स्वर्ग है, अगर आपके जीवन में दुख है तो वो नरक है। लेकिन वो तो जीवन के बाद होता है ना, है? जीवन के बाद होता है ना स्वर्ग नर्क तो। नहीं, ये हमारी कहानी की बात है। किसने देखा है कि स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है? ये तो पुराणों में, ये जो वेदाचार लोग हैं जो अपने कथा प्रवचन बांटते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ स्वर्ग है? यही स्वर्ग है। अगर आपके जीवन में, आपका जीवन सुखमय है तो आप स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट है तो आप नरक में है। वो भी तो कर्मों के अनुसार होता मिलता है। मेरे कर्म अगर खोटे हैं तो मैं कुछ भी कर लूं, मुझे सुख नहीं मिलेगा। आप, गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप लोगों से छुपा लेंगे लेकिन परम सत्ता से नहीं छुपा सकते। उनको तो पहले से ही पता है। वो आपको देख रहा है हर जगह कि आप क्या कर रहे हो। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। मृत्यु के बाद किसको क्या मालूम कि मैं कहाँ हूँ? गुरुदेव बोलते नहीं, ये शरीर नहीं आत्मा है, ये आत्मा, आत्मा अजर अमर है। ये तो शरीर आज है कल गल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो मैं आपको आत्मा और परमात्मा से मिलाने आया हूँ। गुरुदेव बोलते हैं कि परमात्मा कौन? गुरुदेव, आत्मा, हम एक आत्मा है। गुरुदेव जब हमें मंत्र देते हैं तो बोलते हैं कि आप ध्यान करो। अगर मैं मिल गया, दिख गया तो परमात्मा का आपको दर्शन हो गया। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है जब तीसरी आंख पे दर्शन हो जाता है गुरुदेव का, फिर वो हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर बोलते हैं फिर
और यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि जैसे कल के अवतार आएंगे तब कलयुग का अंत होगा। ये सब अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए लोग करते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि गुरुदेव कभी किसी से दक्षिणा मांगा है? गुरुदेव ने नहीं। नहीं मांगा ना। गुरुदेव तो बोलते हैं मैं तो खुली दोनों हाथों से लुटाने निकला हूं भाई, लूट लो। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। उन्होंने पूछा था कि आप मुझे जो पावर दे रहे हो मैं इसका कहाँ बैठूंगा, क्या करूंगा? तो दादा गुरु ने उनको आदेश दिया कि मैं तुझे एक ऐसा आसन दे रहा हूं, सिद्ध आसन, तू कहीं भी बैठ जा, वो काम करेगा। गुरुदेव तो किसी के पास नहीं गए कि नहीं आप मुझे इतना अनुदान दे दो, इतनी दक्षिणा दे दो, इतना डोनेशन दे दो, मेरा एक कार्य करना है। लेकिन गुरुदेव ये भी कहते हैं कि पैसे के बिना कोई कार्य होता नहीं है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने आश्रम बनाया। गुरुदेव ने हमेशा स्पीच पे कहा कि ये आप लोगों ने बनाया है। हाँ। गुरुदेव कभी भी नहीं कहते कि ये आश्रम मैंने बनाया है, हमेशा कहते हैं कि आप लोगों ने बनाया है। गुरुदेव ये भी नहीं कहते कि मैं इसका मालिक हूं। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं कि संस्था की तरफ से मुझे वस्त्र मिलते हैं पहनने के लिए। आप गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव की एक एक बात में सच्चाई है। हाँ। और एक बार ना गुरुदेव ने ना मम्मी को भी डांट रखा है। हैं? मम्मी को डांटा हुआ है गुरुदेव ने। कब? ध्यान में कि ऐसे ही? रियलिटी में। अच्छा, रियलिटी में। तो ये किस्मत अच्छी है हमारी, अगर ऐसे समर्थ गुरु किसी को डांट दे, किसी को मार दे, तो आप मान जाओ, आप ये मानकर चलिए कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि सबको नहीं नसीब होती। हाँ, किसी की ना शादी थी जिस टाइम मैं मम्मी और पापा गए थे, तो मैं ना गुरुदेव की बार-बार लुंगी खींच रहा था। अच्छा अच्छा। उस टाइम मम्मी ने मेरे को डाँटा, फिर एक बार तो गुरुदेव ने बोल दिया मत कर ऐसे। नहीं, मम्मी को बोला कि मत डाँटो ऐसे, है ना? फिर अच्छा। मैं वापस करने लग गया, फिर मम्मी ने मेरे को डाँट दिया वापस। फिर गुरुदेव ने डाँट दिया मम्मी को। है यार, मतलब सोचिए गुरुदेव कितने दयालु है। आप गुरुदेव के साथ खेल रहे हैं, आपको अच्छा आनंद आ रहा था उसमें। गुरुदेव कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी मम्मी को ये लग रहा था कि आप गुरुदेव को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। हुँ। और एक बार एक तो पापा ना जोधपुर के अंदर जैसे वो लास्ट के टाइम पे स्पीच के बाद ढोक देने जाते हैं ना सब, जी लाइन बना के, तो वहां पे जी। एक बार पापा खड़े थे तो उनको जल्दी जल्दी भेज रहे थे, बस पैर के छूते भगा रहे थे। फिर अच्छा अच्छा। एक बार गुरुदेव ने बोला, फिर पापा ने ना एक बार गुरुदेव की तरफ देखा, बस ऐसे कर दिया उन्हें, उनके बाद वहां पे गए नहीं पापा तो। हाँ, बस वो इशारा ही हमारे लिए काफी है, वो आदेश ही है कि ऐसा मत करो। हाँ, फिर पापा धीरे धीरे करवाने लगे। हाँ, मतलब सोच लीजिए कि गुरुदेव सबको देखते हैं ना, गुरुदेव को तो सबको देखना है, तो उनको तो ब्रह्मांड को चलाना है। हम्म। वो नर के रूप में नारायण थे। हम्म। ये एक टाइप से ये भी राम ही तो है ना, उनके ही तो अवतार थे। हम्म, बिल्कुल। ये भी तो। राम के बाद कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण के बाद कल्कि का हुआ है। हम्म। ईश्वर तो एक ही है, अवतार के रूप में भले नाम बदल जाए, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और गुरुदेव, हम्म। ईश्वर कभी भी अवतार होता है तो जब गुरुदेव इस बीच में कहीं बोले हैं कि जब 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 धरती पर पाप बढ़ता है मैं अवतार लेता हूँ, पापियों का नाश करने के लिए। हाँ।
तो मैं ठीक तो है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम, चलिए आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप लोगों को गुरुदेव मिल गए। हम लोगों को तो 35-40 साल के बाद मिले थे। हाँ, एक बार आप और रवीना आंटी बोल रहे थे ना कि हमारी तो उम्र छोटी सी है, हाँ, हम सब बराबर के हैं। गुरुदेव गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद तो हमारा जीवन, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा तो दूसरा जन्म 2005 में हुआ था। हाँ। आपने बेटा जन्म लिया है ना, स्वर्ग में ले रखा है, यही स्वर्ग है बस। यही बात। आप जो ले रखा है गुरुदेव के सानिध्य में, यही स्वर्ग में ले रखा है। और नरक के बारे में सोचिए ही मत आपको, क्योंकि पता ही नहीं दूसरी दुनिया हमें क्या जाननी है। जब स्वर्ग में है तो क्यों पूछना है दूसरी चीज। बिल्कुल आप तो नहीं, इतने जिज्ञासा। लकी हो कि मत पूछिए आप कितने लकी हो हम्म। कि भगवान के दरबार में सीधा आपका जैसे ही दुनिया में आए हो सीधा आपका दरबार में आ गए, आप स्वर्ग में आ गए। तो यही है स्वर्ग, हम्म। कहीं नहीं है। नर्क मतलब जो चीज भगवान को नहीं मान रहे वो नर्क में है, वो अपनी दुनिया में अलग से जी रहे हैं। और हम भगवान हम्म। साथ है, भगवान हम देख रहे हैं, हम उनका सानिध्य पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं, ध्यान में देख पा रहे हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। हम्म। दूसरी दुनिया हमें सोचनी ही नहीं है, नो नीड। यही है स्वर्ग, कहीं नहीं जाना हमें। और अच्छी शिक्षा जो संस्कार जो मिल रहे हैं आपके पेरेंट्स से, यही स्वर्ग है। आपको सारी चीजें भगवान ने दे रखी है इतनी अच्छी अच्छी। तो नरक तो हमें पता ही नहीं क्या है अब, क्योंकि हम इस गोल्डन लाइफ में है। क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुदेव हमारे साथ है। जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं उन्हें क्या जरूरत है दूसरी दुनिया सोचने की। क्योंकि हमारा दूसरा हाँ। ऑलरेडी दूसरा जन्म हो चुका है इनके सानिध्य में। वो पिछली जिंदगी हम्म। हमें नहीं चाहिए क्या थी क्या नहीं। लेकिन हाँ, अब इतना सुकून है कि भगवान पता नहीं क्या किया था पिछले जन्म में, कि एक कर्म तो बहुत अच्छा किया था कि आप मिले हो। जन्मों जन्मों लग जाते हैं और आप हमारे सामने हैं, भगवान सामने है हमारे। कितनी बार दर्शन देते हैं भगवान, इतने दयालु हैं, कितनी बार दर्शन देते हैं ज्ञान सौपन हम्म। में। और वो ऐसे बता जाते हैं हमारी मुसीबत, एकदम शॉर्टकट मेथड, ऐसे करो वैसे करो, जैसे गाइड करते हैं ना भगवान, ऐसे बता के जाते हैं तुरंत। और क्या प्रमाण चाहिए दुनिया को, पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं तो यही कहूंगी, यही स्वर्ग है। नरक हमें नहीं पता कहाँ है, बट स्वर्ग यही है, क्योंकि हम गुरुदेव के सानिध्य में है। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। और जब वो गुरुदेव का दाग कर रहे थे उस टाइम में तो उनके धुएं के अंदर उनकी फोटो बनी थी ना। वो हाँ अपने को देखा, नहीं मालूम। मैं फोटो में देखा था, बट हम तो वहां पर नहीं थे। आपके पापा होंगे शायद, हो सकता है। लेकिन वो फोटो में दिख रहे थे गुरुदेव भगवान जब ऊपर जा रहे थे, तो वो फोटो तो मैंने भी देखा था, लेकिन मैं नहीं थी उधर। अब किसने दर्शन किए किसने नहीं किए वो मैं कह नहीं सकती। हो सकता है आपके पापा थे वहां पर। हाँ। तो उनका कहने का मतलब है भगवान कहीं नहीं गए हैं, वही तो आत्मा ही इधर ही है, हमारे साथ ही है। भगवान कहीं नहीं जाते, आत्मा अजर अमर। हाँ। वो तो मानव शरीर है, शरीर जाता है, गुरुदेव तो हमारे साथ ही है। और हम्म। आज गुरुदेव ध्यान में दिखते हैं, इसका मतलब वो तो हमारे साथ ही है ना, उनकी आत्मा साथ हमारे में, साथ। बिल्कुल साथ में। हाँ, तभी तो हम फील हम्म। करते हैं, तभी तो हमें योगिक क्रिया होती है, तभी तो हम अपना फ्यूचर देख पाते हैं, पास्ट देख पाते हैं। नहीं तो हमारे में इतनी शक्ति थोड़ी ना है कि हम कोई सुपरमैन थोड़ी ना है ये, लेकिन सुपर शक्ति है हमारे साथ। बिल्कुल। ये भगवान है, ये सुपरमैन है हमारे साथ। तभी हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तभी हम किसी को कह पाते हैं कि हाँ, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है। जो चीजें हैं, हाँ। आप जो प्रॉब्लम्स है भगवान पे छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं आगे मेरा काम। ये चिंता करने की क्या बात है फिर, हमें कुछ चिंता नहीं करनी। और आप तो अभी बाल अवस्था में ही है, तो
बहुत ही भाग्यवान बच्चे हो आप, जो इतना बढ़िया। तो आप तो सतयुग को पूरा जियोगे अभी, देखना आगे आगे। अभी तो भगवान है, आएगा सतयुग, ऐसी बात नहीं है, आने वाला है। शुरुआत धीरे धीरे अभी जो है ना, इसका अंत होगा कलयुग का, और सतयुग आएगा फिर से। बहन जी, मैं तो इतना कहता हूँ कि गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं जो जीवन जी रहे हैं वो सतयुग में ही जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल फैक्ट है ये, बिल्कुल फैक्ट। मैं वही कह रही हूँ, हमारे लिए स्वर्ग है ये, वही, यही तो जी रहे हैं। जो जिनको पता है भगवान के बारे में ना, वो सतयुग है, उनके लिए सतयुग ही है। और कई हमारे थ्रू या भगवान के थ्रू कईयों का अंत भी होता है बुराई का, ऐसी बात नहीं है, अंत होता है। भगवान करवाते हैं, हमारे थ्रू भी करवाते हैं कई लोगों का। अब क्या बिल्कुल। करें, वो इनका सारा होता है, कई लोग जो नहीं मानते, अब क्या करें हम। वो भगवान फिर डाकिए के रूप में हमें वहां छोड़ देते हैं कि उनको ऐसा करो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलिएगा उनको। तो ये भगवान के आदेश है। तो ये सतयुग ही है बेटा, ये स्वर्ग ही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, और पीके भाई साहब को तो सब पता है सारी चीजें। हम तो दूसरा जन्म जी रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, दूसरा जन्म हो गया तो पिछले जन्म के बारे में अभी हमें नहीं पता कुछ, नहीं पता। और भूल जाना ही बेहतर है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब समरथ सतगुरु पाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब समरथ सतगुरु पाया है। उपकार किया उपदेश दिया तुमने हमको अपनाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। बिल्कुल सही कटु कह रहे, सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। एक कई कर्म पता नहीं क्या किए, लेकिन एक जरूर किया होगा कि जो भगवान मिले। बाकी तो हमें नहीं पता, लेकिन एक कर्म बहुत अच्छा था कि पहले दिन ही जोड़ लिया भगवान ने, भटकने नहीं दिया कहीं। इसीलिए ना लिखने वाले लिखा है कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ हमने जरूर अच्छा किया है। हाँ, अच्छा कर्म यही है, हम इनके साथ ही थे पिछले जन्म में भी, हमारे इनके साथ, हम तो इनकी सेना थे, कल की सेना हाँ हम हमें। बिल्कुल। तो ये लेके चलते सबको गुरुदेव ने अपने साथ बुला लिया, समय के अनुसार धीरे धीरे करके। हैं साथ में। और जब बोलेंगे कि हमारी कल की सेना की गुरुदेव भगवान, बस दुनिया से हमारा मन भर गया, तो बुला भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि चलो आ जाओ, फिर कोई बात नहीं। लेकिन जीना चाह रहे हैं और बीमारी से किसी से पीड़ित है, और भगवान से जब प्रार्थना करते हैं कि बेटा जीना चाहते हो तो जियो, वो तुरंत ठीक करते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों से पीके अंकल तो बेचारे ये सामने में बैठे हैं, बेचारे नहीं कहूंगी, अभी तो भगवान की शरण में है। नहीं तो नहीं, बेचारा ही था। पहले बेचारा ही था। पहले बेचारे थे, बट अभी नहीं, क्योंकि हम कोई बेचारा नहीं है अभी, छाती ठोक के शेर है सारे। ये जो, हमें तो किसी चीज का डर नहीं है, भगवान बिल्कुल साथ में है। बिल्कुल। अभी तो कोई वो भी तो अतिशयोक्ति है ही नहीं इसमें कि भगवान कानों में लेंगे सब कुछ। कानों में जो गुरुदेव ने सुरताल छेड़ रखा है उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ, नाद बस यही सुरताल है, सुनो अपनी नाद आंटी आपका कैमरा तो ऑन करो, आपकी फेस देखे बहुत दिन हो गए। अरे मैं है ना पराठे लिए बैठी थी, मैं लो, सोच रही थी खा भी लूं। ये देखो मेरा दही के देख पराठे लीजिए। रखे। पराठा दही, अरे आलू के पराठे हैं। गोभी के पराठे हैं, गोभी के। गोभी के पराठे। मैं सोच रही बात, बच्चों को देखती रहूं और खाती रहूं, साथ साथ बात भी कर। और फिर आपकी अनुभूतियां इतनी अच्छी होती है, क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं, फिर रुका नहीं जाता, मैं फिर बोलती हूँ। आना और पड़ता है। बिल्कुल फिर आना पड़ता है। ठीक है बेटा, देख लिया फेस, ठीक हूँ ना, सही हूँ? हाँ, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया है। जय गुरुदेव।
जय तो गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हम अभी टैलेंट ले लेते हैं दिएगा। जी, टैलेंट ले लेते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? मंच की शोभा बढ़ाएं कृपया अपने टैलेंट के साथ। जय गुरुदेव। बुद्धि जी की आईडी से निवेदन है, अनिल जी की आईडी से निवेदन है, कोई भी आज बच्चा अपने टैलेंट को कन्हैया लेकर के आए। कन्हैया कन्हैया जी, जय गुरुदेव। कन्हैया जी किधर है? नहीं दिख रहे हैं 2-3 सप्ताह से। बीमार हो रहा है आज, इसलिए उसने ध्यान नहीं किया था। अच्छा उल्टी अच्छा। इसलिए ये रहा। हेलो, जय गुरुदेव। कान्हा जय गुरुदेव क्या महाराज। हुआ? जय गुरुदेव। गुस्से में क्यों हो? जुकाम हो रहा है इसलिए गुस्से में से हूँ। ओहो, जुकाम हो गया इसलिए गुस्से में है। बोलो गुरुदेव भगवान को जुकाम ठीक करे। जुकाम तो मेरे को भी हो रहा है। गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से स्नान कीजिए, ठीक हो जाएगा। आप आए नहीं? अब आए नहीं। आऊंगा बेटा, आऊंगा जरूर। इस बार आऊंगा तो आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगा। इस बार हम अगर आएंगे ना उधर तो आप लोगों से मिलने जरूर आएंगे। हेयर कट ले। एक्चुअली इसने इनविटेशन आया था बट नहीं पहुंच पाए हम लोग ना। इसके लिए क्षमा हम प्रार्थी हैं आपसे। बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। अगर जोधपुर चाहे कहीं भी आए ना तो जरूर मिलने आएंगे। हमने मन में सोच कर रखा है कि 2-3 दिन का प्रोग्राम हम बनाएंगे और आप सभी से मिलने आएंगे। जय गुरुदेव। हमें इसके लिए आप क्षमा करना। जय गुरुदेव। हाँ, क्या दिखा रही हैं? जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की तस्वीर के नीचे आपने लिखा है, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, गंगाई नाथ जी महाराज। ऊपर आपने कार्ड लगा रखा है, बड़ा लंबा कुछ लिखा हुआ, उसको आप पढ़िए। नाम मंत्र क्या गुरु ज्ञान पढ़ना लिख रखा है। नाम मंत्र जय हर समय करना है, उसके साथ और कोई नाम मंत्र का जप नहीं। गुरु दूसरा है तो उसके साथ फॉर्मेलिटी औपचारिकता निभाते जाओ। मैं नहीं कहता उसको छोड़ दीजिए। जिस देवी देवता को मानते हो जाइए, नाम वही जपेंगे जो मैं बताऊंगा और ध्यान मेरा करेंगे। बाकी जिस धर्म में हो वहाँ बने रहे। इस्लाम में नमाज पढ़ोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हिंदू कभी ही धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता है। वह तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है। परिवर्तन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका कैमरा, हाँ। हो गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुछ लाइनें हम लोग नहीं सुन पाए, बीच में कैमरा आपका स्टैंड बाय हो गया था, कोई दिक्कत नहीं।
ये पीछे बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत खूब। जय श्री गुरुदेव। आपने क्या बना रखा है नीचे? डिजाइन है। अच्छा, डिजाइन। गुरुदेव सियाक सिद्धि योग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। ऊपर आपने क्या लिखा उसको आप पढ़ें। यहाँ आपने हाथ रखा है। अब इस धर्म कैमरा फिर वही आपका वैसे स्टैंड बाय। धर्म की किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। कैमरा परेशान कर रहा आपका। यहाँ पे और लिख रखा है, वो भी पढ़ रही हूँ। जी जी पढ़िए। यही एक ऐसी आराधना है जहाँ कुंडलिनी जागृत का विषय है। इसमें भोग व मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। बाकी जितनी भी आराधनाएं हैं उनमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक का त्याग करना पड़ता है। इसमें त्याग नहीं है। ये तो गीता वाला निष्काम कर्म योग है। जय दादा गुरुदेव। यह गीता वाला निष्काम कर्म योग है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव का स्नेह, गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जय गुरुदेव। मोदी जी की आईडी से बच्चे अपना टैलेंट लेकर आना चाहते हैं, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया ने क्या बनाया है? कृपया आप बताएं, अपने अनुसार आप बताएं आपने क्या बनाया है। यह गुरुदेव है कि बस डिजाइन कर रखे। इधर 4 डिजाइन है और इधर गुरुदेव के हाथ में एक बांसुरी है और इधर 2 बांसुरियां है। इधर स्पीच का माइक। गुरुदेव के हाथ में बांसुरी आपने पकड़ाई है? हाँ। गुरुदेव बांसुरी बजाते हैं? हाँ। अच्छा, ध्यान में आपने गुरुदेव से बांसुरी सुना होगा, इसलिए वो आपके भाव आए तो आपने बना दिया। बहुत बढ़िया। आपने कुछ लिखा भी है नीचे? हाँ। थोड़ा पढ़ें आप। हर शाम ध्यान करें, 15 मिनट ध्यान करें। थाली क्या क्या पढ़ा आपने? सुनाई नहीं दिया बिटिया। सुबह शाम ध्यान करें, 15 मिनट ध्यान करें, खाली पेट। सुबह शाम ध्यान करें 15 मिनट्स खाली पेट। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव। और कुछ दिखाएंगे आप? ये दादा गुरुदेव को आपने बना रखा है। ऊपर क्या लिखा है आपने? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, यही लिखा है ना आपने? गुरुदेव और दादा गुरुदेव के बीच में नीला क्या आपने बनाया है? शिवलिंग। हाँ, वही मुझे भी समझ में आया कि वही शिवलिंग है शायद। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। माई बिटिया क्या लेकर आ रही है? क्या बनाया आपने? आप खुद बताइए क्या आपने बनाया है। मतलब एक फ्रेम है, हम्म। इसमें यहाँ पे गुरुदेव है हाँ हाँ।
यहाँ पर दादा गुरुदेव हैं अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे राधा कृष्ण है। अब समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ किताब बनाए हैं मैंने। फ्लावर आपने बना रखे। और ये नीचे जय गुरुदेव दादा गुरुदेव लिखा है और पास में फूल और ऐसे। बहुत बढ़िया। आराधना करते हुए अपने गुरुदेव को दिखाया है। और ये एक मैं बहुत रोज बनाता प्लांट। बहुत बढ़िया बनाया बेटा आपने तो फूल, बहुत अच्छा है, वाह। और अति मेरे सुंदर। ड्राइंग तो आती है अच्छी लेकिन गुरुदेव की ज्यादा बनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत। एक अलग से है ये वाली। टेडी बियर क्या बनाया है आपने? डोरेमोन होता है ये। अच्छा, डोरेमोन। एक कार्टून का वो होता है, रेनबो के बीच में है। हाँ हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और इसको एक मिल गई इसकी। AM IM क्या लिखा है आपने? ये मैं हूँ ये बोलती है। IM, ओ मैं। और इधर? मैं ही दीदी। अच्छा, मैं ही थी। बहुत बढ़िया। जय देव। जय गुरुदेव। आपने बहुत बढ़िया बनाया है, आपके जैसे बाप कट बाल है वो बनाया है, और माए दीदिया के दीदी की जितने भी वो बाल है चोटी वाले वो बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने। बहुत खूब, बहुत खूब। में मेरी छोटी बहन है। कहाँ दिखाइए? अच्छा अच्छा। अच्छा, गुरुदेव की गोद में आपने दे दिया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने दे दिया कि आप संभालो आपका काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया ना टैलेंट आपका? हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हम आप सभी से निवेदन करेंगे, गुरुदेव का हम जयकारा लगाएंगे और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आप लोग अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें और जयकारा भी लगाएंगे। और आज एक और स्लोगन, मतलब एक नारा इसमें डालेंगे, कल की सेना की जय हो। ठीक है? तो हम सभी कल की सेना है, गुरुदेव की सेना है, तो उसमें हम बोलेंगे कल की सेना की, तो आप लोग बोलेंगे जय हो। है? तो आप लोग अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर ले। अनिल जी की आईडी से भी माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। रवीना गुरबान से भी निवेदन है कि जयकारा में शामिल हो जाएं। अगर पराठा खत्म हो गया हो तो जय गुरुदेव। चलिए, तो फिर हम जयकारा लगाते हैं। बोलिए कल की अवतार की, कल की अवतार की, गुरु सियाग की, गुरु सियाग की, दादा गुरु की, दादा गुरु की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, कल की सेना की, कल की सेना की, हर हर कल की, हर हर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
बेटा आप रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जय गुरुदेव। अब हम अपना गुरु भजन वंदना का आनंद ले। अब जी अपना बाबा। भजन सुनाइएगा। जी जी मैं सुना रहा हूँ। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो, नासहि विघ्न अनेक। तिनके पद बंदन करो, नासहि विघ्न अनेक, नासहि विघ्न अनेक। हम चरण वंदना नित्य करेंगे, हम चरण वंदना नित्य करेंगे, नाम सिमरन तुम्हारा करेंगे, हम चरण वंदना नित्य करेंगे, नाम सिमरन तुम्हारा करेंगे, हम चरण वंदना नित्य करेंगे, नाम सिमरन तुम्हारा करेंगे, ध्यान होगा तुम्हारी छवि से, ध्यान होगा तुम्हारी छवि से, हम तुम्हारा नजारा करेंगे, हम चरण वंदना नित्य करेंगे। लोग पागल कहे या दीवाना, नाम हरदम